जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में ज्येष्ठ मास कब से कब तक है और ज्येष्ठ मास में कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं। ज्येष्ठ मास में क्या महत्व है, उसकी पौराणिक कथा क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास साल का तीसरा महीना होता है और इस बार यह महीना 13 मई 2025 से शुरू होकर 11 जून 2025 तक रहेगा। यह महीना भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है और इसे पुण्य प्राप्ति का समय भी माना जाता है। इस मास में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से गंगा स्नान को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ मास में सूर्य की स्थिति के कारण गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इस समय लोग जलवायु के प्रभाव से बचने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा इस महीने का धार्मिक महत्व इस बात से भी जुड़ा है कि इसमें भगवान विष्णु और शिव के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली ज्येष्ठ अमावस्या और गंगा दशहरे का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में कुछ काम करना शुभ होता है तो वहीं कुछ कार्यों को करने से अशुभ फल मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं इस माह में क्या करें। ज्येष्ठ माह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गंगा स्नान। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी पुण्यकारी होता है। इस महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, भगवान सूर्य देव और भगवान शिव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में दान पुण्य का महत्व भी अत्यधिक होता है। आप अन्न, वस्त्र, धन या जल का दान कर सकते हैं। खास तौर पर जल का दान इस महीने में विशेष फल देता है क्योंकि गर्मी अधिक होने के कारण यह ज़रूरतमंदों के लिए राहत देता है। साथ ही मंत्र जाप और ध्यान करने से मन शांत रहता है और मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इस मास में ज़रूरतमंदों की मदद करने से जीवन में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ मास में क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में दिन में सोना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे शरीर में सुस्ती आती है और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही शरीर पर तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। परिवार में अगर सबसे बड़ा बेटा या बेटी हो तो इस माह में उसका विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि यह समय वैवाहिक आयोजनों के लिए उचित नहीं माना गया है। इस पवित्र मास में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई मेहमान या भिक्षुक आपके घर आता है तो उसे बिना जल या भोजन दिए नहीं लौटाना चाहिए। इस मास में अतिथि सेवा और दूसरों की मदद करना विशेष पुण्यदायक होता है। आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास से जुड़ी इस कथा के बारे में। ज्येष्ठ मास से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु ने असुरों से संघर्ष करते हुए धर्म की रक्षा की। एक समय की बात है जब असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी देवता भयभीत हो गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपने रूपों को बदलकर असुरों से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर देवताओं को उनका स्वर्ग लौटाया। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि भगवान विष्णु ने सदैव धर्म की रक्षा की है और इस महीने में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। तो सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। केले के पेड़ को सींचने की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय हो।
बृहस्पति देव की जय हो। केले के पौधे की जड़ में प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से उसकी पूजा अर्चना करके थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर विष्णु लक्ष्मी से धनवान बनने की कामना करें। कहते हैं कि केले में साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान आ गया। दोनों को अभिमान अपने अपने पद को लेकर। बृहस्पति को अभिमान हुआ कि मैं देवगुरु हूँ और इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवराज हूँ। इसी अभिमान वश दोनों में चर्चा हुई कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव शंकर हमारा सत्कार नहीं करते, हमें प्रणाम नहीं किया करते। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही। अब तो शिवजी से बात करनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए दोनों इंद्र और बृहस्पति शिवजी से बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने दोनों इंद्र और बृहस्पति की बातों को भाप लिया और अपना फक्कड़ भिखारी का भेष बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँचे भगवान शिव से मिलने, तो भगवान कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा कि कहाँ है तेरा भोला शिव, जा और उससे बोल कि देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करो। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमान से भरे हुए इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया और इंद्र ने भिखारी के बाल पकड़कर उस पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से प्रहार करते ही भिखारी के भेष लिए स्वयं शिव के आंखों में से आंसू आ गए और आंसू आते ही शिव असली रूप में आ गए और दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा होते हुए भी अभिमानी है, अतः तेरा राज्य दैत्यों द्वारा छीन लिया जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तू गुरु है, तेरे पास प्रेम और त्याग नाम की कोई वस्तु नहीं है, तू ज्ञानी होते हुए भी तेरी बुद्धि जड़ के समान है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू जड़ वृक्ष बन जाए। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ, उनकी बुद्धि में लगा अभिमान का पर्दा हटा और उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। दोनों महादेव शिव के चरणों में गिर गए और अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा मांगने लग गए। तब शिवजी ने दोनों को क्षमा किया और दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन हे इंद्र, जब जब भी दानव तेरा राज्य छीन लेंगे तो तब तब मैं शिव और विष्णु तेरा राज्य दानवों से बचा लेंगे। और बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मेरे श्राप के कारण तू जड़ वृक्ष तो बनेगा, पर मैं शिव तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा और वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि न अग्नि उसे जला सकेगी और न पानी उसे गला सकेगा, और तेरा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा और लोग इसकी पूजा करेंगे और इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास होगा। तब से ही देवगुरु बृहस्पति पेड़ के रूप में प्रकट हुए और केले के पेड़ के रूप में सदा के लिए पूज्य हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय।